नमस्कार दोस्तों, मैं करण जैन आपका अपना रियल एस्टेट एडवाइज़र अपने वादे के मुताबिक आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डर फ्लोर्स का डिसीजन कैसे लें। अगर आप एक बिल्डर फ्लोर खरीदना चाह रहे हैं किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी शहर में, तो आप कैसे ये डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं कि मुझे कौन सा बिल्डर फ्लोर खरीदना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डर फ्लोर की लोकेशन के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोकेशन के बारे में बात करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल प्रीमियम रियल्टी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट हम अपने मैसेजेस, हम अपनी वीडियोस आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाएँ। आइए अब हम बात करेंगे लोकेशन पे कि कैसे लोकेशन को फाइनलाइज किया जाए। हम अपने सभी क्लाइंट्स को, जितने भी क्लाइंट्स से हम डील करते हैं बिल्डर फ्लोर के लिए, हमारी उनको एक सबसे पहले सजेशन रहती है कि वो बिल्डर फ्लोर एक गेटेड सोसाइटी में खरीदें। आज एक बिजी वर्ल्ड में हर इंसान अपने अपने काम में बिजी है, तो ऐसे में जब आपका परिवार पीछे आपके घर पे अकेला होता है, चाहे वो बच्चे हैं आपके, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी अगर आपके घर में है, तो आपके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है उनकी सिक्योरिटी। तो हमारी तरफ से एक ही एडवाइस है लोकेशन को लेके कि आप वो बिल्डर फ्लोर एक गेटेड सोसाइटी में खरीदें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्रेफरेबली उसमें पार्क हो सामने तो और ज़्यादा अच्छा है। प्लस बिल्डर फ्लोर किसी ऐसे बिल्डर का खरीदे जो पास्ट में 5-10 साल से, 10-15 साल से बिल्डर फ्लोर्स बना रहे हों, सो दैट उनको पूरी नॉलेज है उसकी, या उनकी एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी, उनकी एक एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी है। उससे क्या फ़ायदा है कि आप उनके पुराने कस्टमर्स से बात करके फीडबैक ले सकते हैं उनके बारे में, या उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में, या फिर उनकी जेन्युइनिटी के बारे में। जब हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, तो वहीं से हमारा निकलता है सेकेंड पॉइंट, वो है बिल्डर फ्लोर की डॉक्यूमेंटेशन। कि जब आप एक बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं तो उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देखने ज़रूरी हैं। जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो वहाँ दो ही पॉइंट्स आते हैं, ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन अप्रूवल। ओनरशिप ऑफ लैंड में जिस भी प्लॉट पे, जिस भी लोकेशन पे आप वो बिल्डर फ्लोर खरीदने जा रहे हैं, उस लोकेशन पे उस प्लॉट को किस कॉलोनाइजर ने डेवलप किया और उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशंस बिल्डर के पास आज मौजूद हैं, उसको ज़रूर चेक करें। जिसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कॉलोनाइजर के द्वारा दिया गया अलॉटमेंट लेटर, उस अलॉटमेंट लेटर के बेसिस पे ट्रांसफर लेटर, ट्रांसफर लेटर के बेसिस पे कन्वेंस डीड, और कन्वेंस डीड के बेस पे सेल डीड। आज पूरी चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दी अलॉटमेंट लेटर टिल दी सेल डीड ऑफ करंट बिल्डर, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है, सो दैट आप अपना कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस कर पाएं उस डॉक्यूमेंटेशन पर। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल। जब आप बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना है कि बिल्डर ने उस बिल्डिंग पे जो भी बनाया, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 2 फ्लोर, व्हाटएवर जो भी आप खरीदने जा रहे हैं, उस बिल्डिंग में जितने फ्लोर बन रहे हैं, क्या उस बिल्डर ने कंसर्न अथॉरिटी से उसका अप्रूवल लिया है या नहीं लिया है। प्लस अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस बिल्डर के पास है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन अप्रूवल में हम सिर्फ दो चीज़ें देखेंगे, एक है मैप्स का सैंक्शन, जिससे पता चलेगा कि इस बिल्डिंग पे कितने फ्लोर्स गवर्नमेंट ने या कंसर्न्ड अथॉरिटी ने अलाउ किए हैं, और दूसरा बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद क्या उस अलाउड सैंक्शनड फ्लोर्स का उसका कंप्लीशन आया है या नहीं आया है। तो इससे अगर हम ये दो चीज़ें देख लेते हैं, जिसमें हमारा ओनरशिप और हमारा कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है, तो हमारी कंप्लीट हो जाती है ड्यू डिलिजेंस और हम उसका डिसीजन आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिस पे बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। जब भी जितने भी क्लाइंट्स को मैं देखता हूँ, जितने भी हम बिल्डर फ्लोर सेल करते हैं, क्लाइंट्स का सबसे पहला पर्सपेक्टिव या सबसे पहला पॉइंट एक ही होता है कि उसमें प्राइसिंग फैक्टर क्या है। देखिए, प्राइसिंग जो है ना, वो बिल्डर की अपनी डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, बिल्डर ने वो क्या बनाया या किस लोकेशन पे वो प्लॉट लिया, प्राइसिंग उस पर डिपेंड करती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही लाइन में, एक ही रो में आपको एक 400 गज का बिल्डर फ्लोर 4 करोड़ का मिल रहा है, वहीं उसी लाइन में आपको तो दूसरा 400 गज का बिल्डर फ्लोर 4.5 करोड़ का मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात है, और आप इसको ज़्यादा इससे घबराएं ना, या आप ये ना सोचें कि वो बिल्डर कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम कमांड कर रहा है या वो अननेसेसरली प्राइस ज़्यादा मांग रहा है। आपको ये देखना है कि ये प्राइसिंग उसने क्यों रखी, ऐसा वो क्यों सोचता है कि उसका बिल्डर फ्लोर 4.5 करोड़ का है, जबकि उसको भी मालूम है कि उसी लाइन में दूसरा बिल्डर फ्लोर 4 करोड़ में अवेलेबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्डर फ्लोर क्वालिटी में आपको 4 करोड़ वाला देखने में ज़्यादा सुंदर लग रहा हो, बट 4.5 वाला आपको थोड़ा सा
ऐसे लगे कि इसने उतना सुंदर नहीं बनाया, क्योंकि सुंदरता जो है बिल्डर फ्लोर की वो पर्सनल टेस्ट पे डिपेंड करती है। बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सबकी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना चाहिए, जो आर्किटेक्ट्स के द्वारा दिया जाता है। तो किसी भी बिल्डिंग की जो नींव है वो है उसका स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दें कि उस बिल्डिंग में क्या मटेरियल यूज किया है, और उसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसको चेक करने का एक सिंपल तरीका है, आप बिल्डर से जब वो फ्लोर खरीद रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन की फाइल ले लीजिए। उससे आप डिमांड कीजिए कि मुझे आप इस बिल्डिंग की फाइल दिखाइए कि क्या उस बिल्डिंग में मटेरियल यूज हुआ है और उस साइट पे क्या मटेरियल आया है। उसमें चेक करने वाली 2 या 3 चीजें हैं कि एक तो उसका स्टील, कितना स्टील उस बिल्डर ने उस बिल्डिंग पे लगाया। अब ये कैसे चेक करा जाएगा, जब आप उसकी फ्लोर की या उस बिल्डिंग की फाइल देखेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि उसने कौन सी ब्रांड का स्टील यूज किया, प्लस कितना स्टील यूज किया। एक रफ फिगर की अगर हम बात करें, अगर कोई बिल्डर 4 से 4.25 4.5 किलो पर स्क्वायर फीट स्टील यूज कर रहा है तो वो एक डिसेंट कंस्ट्रक्शन है, और आपको वो कंस्ट्रक्शन सालों साल कोई दिक्कत नहीं देगी। एट द सेम टाइम उस बिल्डर ने उसमें कौन सा सीमेंट यूज किया। बहुत से बिल्डर्स कहते हैं कि हमने अल्ट्राटेक यूज किया, हमने अंबुजा सीमेंट यूज किया, बट कितने बैग्स उस साइट पे अनलोड हुए हैं उस कंस्ट्रक्शन के दौरान उस पर्टिकुलर प्लॉट पे, उससे भी आप डिसीजन ले पाएंगे कि क्या बिल्डर ने उस प्लॉट पे उस कंस्ट्रक्शन में यूज किया है। तो करीबन अगर बात करें हम 400 गज की साइट की, तो 400 गज की एक साइट में करीबन 3.25 से 3,500 बैग्स एक कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, जिसमें 4 स्टोरी बिल्डिंग बनती है। तो आप इस पे बहुत इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उस बिल्डर फ्लोर की कैसी है। कंस्ट्रक्शन को आप इस तरीके से देखें कि आपने बिल से एनालाइज कर लिया कि जो जो बिल्डर बता रहा है कंस्ट्रक्शन के द्वारा मटेरियल आया, क्या वो स्पेसिफिकेशन शीट से बिल्स मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान देंगे तो चांसेस बहुत हाई है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस बिल्डर फ्लोर में। एक चीज और बहुत देखनी जरूरी है कि उस बिल्डर की पास्ट डिलीवरी और क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में। क्या उस बिल्डर ने 10, 15, 20, 25 बिल्डिंग्स डिलीवर की हैं या मे बी ज्यादा, या उस बिल्डर को इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया, 5 साल 10 साल। मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि किसी भी ऐसे बिल्डर का फ्लोर ना खरीदें, या बहुत ड्यू डिलीजेंस के बाद खरीदें जिसकी ये पहली बिल्डिंग हो, या उसने 1-2 बिल्डिंग्स ही बनाई हो, या अंडर कंस्ट्रक्शन हो। पास्ट डिलीवरी से आपको पता चलता है कि उस बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो इस पे ज़रूर ध्यान दें इन चीज़ों पे। आशा करता हूँ कि आपने जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि गुड़गांव में आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको एक लिस्ट चाहिए बिल्डर्स की, कि हम आपको बता पाएँ कि ये बिल्डर्स गुड़गांव में अच्छा काम कर रहे हैं, गुड़गांव के शहर में एक अच्छा नाम रखते हैं, या उनकी एक अच्छी पहचान है मार्केट में, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स सॉल्व हुए हों, या आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो ये डिसाइड करने में कि ये बिल्डर फ्लोर कौन सा खरीदें या कहाँ खरीदें, तो हमारे चैनल प्रीमियम रियल्टी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, आपके दिल तक पहुंच रहा है, दिमाग तक पहुंच रहा है, और हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।